देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग-रोधक सीमेंट। Godrej Expert, rich cream hair color. Tameron में है सिल्वर का प्रोटेक्शन। Tameron, सिल्वर टिंग, सिल्वर टोंग। लोकसभा में आज पेश होगा भूमि अधिग्रहण बिल। अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट, सरकार की बढ़ सकती है परेशानी। किसानों के हक की लड़ाई में अन्ना को मिला केजरी का साथ, आज एक ही मंच पर दिखेंगे गुरु शिष्य। जम्मू कश्मीर में जल्द ही बन सकती है सरकार। पीडीपी बीजेपी की बातचीत अंतिम दौर में, अमित शाह से आज मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। राहुल की छुट्टी से कांग्रेसियों की उड़ी नींद, मम्मी ने किया बचाव तो विरोधियों ने उठाए सवाल। और मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की आंच में आए कई दिग्गज, जांच एजेंसियों ने की एफआईआर की तैयारी, रसूखदारों की उड़ी नींद। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। जी हां, मोदी सरकार आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल को पेश करेगी, तो वहीं जन लोकपाल आंदोलन के वक्त साथ साथ दिखे अन्ना और केजरीवाल आज एक बार फिर से एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के कवायद रंग लेती नजर आ रही है, जहां पर इस मसले को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगी। तो आज की 3 बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग खबरों के अंदर अगर हम बात करें तो पहली बड़ी खबर जो है, आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल को पेश कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जन लोकपाल आंदोलन के वक्त साथ साथ देखने वाले अन्ना हजारे और केजरीवाल एक बार फिर से एक ही मंच पर नजर आएंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है तीसरे विंडो में, उसके अंदर जो कश्मीर के अंदर सरकार बनाने का एक कवायद है वो रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से एक साथ मुलाकात करेंगे। तो खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2015 पेश करेंगे और यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसे सरकार दिसंबर में लेकर आई थी। मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए साल 2013 में यूपीए सरकार में पारित हुए भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ खास बदलाव किया था। जन लोकपाल आंदोलन के 2 लोकप्रिय चेहरे एक बार फिर से आज साथ साथ नजर आएंगे। जी हां, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा संभाले अन्ना हजारे के आंदोलन में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और जब दोनों ही एक मंच पर दिखेंगे तो आंदोलनकारियों का जोश भी 7वें आसमान पर होगा। केजरीवाल अन्ना दिखेंगे साथ साथ। अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल, मिलेगी गुरु शिष्य की जोड़ी। जंतर मंतर पर केजरीवाल देंगे अन्ना का साथ। अनशन, आंदोलन और अन्ना, साथ में दिल्ली सीएम केजरीवाल। जब मिलन होगा इन सबों का तो नजारा देखने लायक होगा। जी हां, अन्ना हजारे ने किसानों के लिए जो आंदोलन छेड़ा है उसमें उनके पुराने सहयोगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिखेंगे। जंतर मंतर पर आज केजरीवाल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ एक मंच पर दिखेंगे। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसान विरोधी बताया है। 2 वर्ष बाद अन्ना केजरीवाल आंदोलन में साथ साथ। राजनीति में आने पर अन्ना हजारे ने बनाई थी दूरी, अपना नाम और तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने की दी थी हिदायत। केजरीवाल को केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का अच्छा मौका मिला है और संयोग ऐसा है कि अन्ना हजारे ने भी उनके प्रति अपने रुख में नरमी बरती है। इससे पहले केजरीवाल ने आंदोलन में हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन अन्ना किसी नेता के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे। महाराष्ट्र भवन में अन्ना से हुई मुलाकात, केजरीवाल सिसोदिया ने की बातचीत,
अन्ना के साथ मुलाकात में केजरीवाल ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लगे हाथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर अपनी योजनाओं को बताया। गुरु शिष्य की इस जोड़ी के मिलन से केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं। तभी तो आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से बात की और आंदोलन की एक टीम से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बजट सत्र में मोदी की राह में कांटे ही कांटे हैं। सरकार को कई अध्यादेशों को कानून का रूप देना है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए ये काम काफी मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सभी अध्यादेशों को सरकार कैसे पारित करा पाएगी और क्या संयुक्त सत्र की नौबत आ जाएगी। बजट सत्र में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा। बजट सत्र में मोदी की राह बेहद मुश्किल। दुश्मनी निकालने की मूड में विपक्षी दल। अध्यादेशों के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट। सरकार कैसे पारित कराएगी अध्यादेश। इस बार संसद का बजट सत्र 2 सत्रों में सबसे लंबा 8 मई तक चलने वाला है और उतनी ही लंबी मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा। केंद्र सरकार के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। क्या सरकार इन चुनौतियों को ठोकरों से हटा पाएगी, कहना मुश्किल है। अभी ये ऑर्डिनेंस तो कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस है जरूर जिनकी हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस हैं, ऑर्डिनेंस पर्टिकुलरली जो लैंड एक्विजिशन बिल है, इस तरह के ऑर्डिनेंस की हिमायत करना, मदद करना, पास करना तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। सबसे बड़ा सवाल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर है, जहां सरकार की राह में कांटे ही कांटे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के साथ सरकार को कई अध्यादेशों को कानून में बदलने की चुनौती है। खासतौर पर इंश्योरेंस, न्यूक्लियर बिल, कोल ब्लॉक आवंटन अध्यादेश को कानून की शक्ल नहीं मिली तो सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि संसद के संयुक्त सत्र की नौबत भी आ सकती है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि वो अहम विधेयकों को पास करा लेगी। हाल ही में मुलायम के पोते के तिलक समारोह में मोदी का जाना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के दौरान इसकी पटकथा लिखी गई है। लेकिन दिल्ली नतीजों के बाद इस बार विपक्ष एकजुट भी नजर आ रहा है। सदन में टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट के साथ साथ एसपी और डीएमके जैसे दल सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में बजट सत्र में अगर सरकार अध्यादेश को पारित नहीं करा पाती है तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है और सरकार अपने एजेंडे को रफ्तार पकड़ाने में नाकाम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज संसद के दोनों ही सदनों में बयान देंगे। नड्डा अपने बयान में इस बीमारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने स्वाइन फ्लू के कहर पर चिंता जाहिर की है और सरकार से इस घातक बीमारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उधर जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सरकार बनाने को लेकर पीडीपी और बीजेपी के बीच चल रही बात निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों में अफसपा और अनुच्छेद 370 सहित अन्य मुद्दों पर करीब करीब सहमति बनती नजर आ रही है और उम्मीद है कि 1 मार्च को गठबंधन की सरकार शपथ ले सकती है। गठबंधन को औपचारिकता प्रदान करने के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार जो है बन सकती है। पीडीपी और बीजेपी में समझौता हुआ है। कहा जा रहा है कि आज अमित शाह से महबूबा मुफ्ती मुलाकात कर सकती है। और इधर हैदराबाद के ऑयल कंपनी में बीती रात हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑयल कंपनी में ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 2 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हैदराबाद के ऑयल कंपनी में विस्फोट, गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में लगी आग, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हैदराबाद के एक ऑयल कंपनी में सोमवार की शाम विस्फोट हुआ जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
आग इतनी भयानक थी कि इसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। यह कंपनी गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन की एक यूनिट है जो कि हैदराबाद के कुकटपल्ली में है। हादसे के बाद तेलंगाना के गृह मंत्री नयनी नरसिम्हा ने घटना स्थल का जायजा लिया और मरने वालों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही। हादसे की वजह का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके पहले भी इस ऑयल कंपनी में 2 बार हादसे हो चुके हैं। ये 2 लोग मर गए थे, इनके लिए बात करें 15 लाख रुपए फी आदमी को देने का फैसला हुआ और जो हॉस्पिटल में है वो लोगों का ट्रीटमेंट पूरा मैनेजमेंट ही खर्च भरेगा और आएंगे ऐसा इंसिडेंट नहीं होने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज लेबर डिपार्टमेंट वो लोगों को बुला के बात करके ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जैसा स्ट्रिक्ट कार्यक्रम बनाने का कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से होगा। विस्फोट के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले नवंबर 2003 और अप्रैल 2013 में 2 विस्फोट हुए थे। हालांकि तेलंगाना के गृह मंत्री ने सरकार की ओर से पीड़ितों को पूरा सहयोग देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा प्रमुख पर सवाल उठाया था और कहा था कि जब वो जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपया नहीं जुटा पा रहे हैं तो बाहर आने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 4 मार्च से जेल में सुब्रत रॉय बंद हैं और जमानत की कई कोशिशें अब तक नाकाम ही रही हैं। आप यहाँ कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।